हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू इन्फॉर्मेशनल हब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेलिवेंट टू ऑफ पेज एसईओ टूल्स। आपने प्रीवियसली वीडियो में सीखा था बुक मार्किंग, क्लासिफाइड ऐड, प्रोफाइल लिंकिंग, बिजनेस लिस्टिंग, लोकल लिस्टिंग। आज का हमारा टॉपिक है वेब 2.0। वेब 2.0 क्या होता है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ये हमें ज़रूरी होता है इंडेक्सिंग के लिए। हमें अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए वेब 2.0 की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये टूल ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती इस टूल से, बट इस टूल से भी इंडेक्सिंग की जाती है। किस तरह की जाती है आज के लेसन में हम ये इंक्लूड होती हैं। वेब 2.0 में हमें इंक्लूड होते हैं blogger.com एंड wordpress.com। हम इन दो वेबसाइट्स पर जाकर हम blogger.com ओपन करते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी एक वेबसाइट्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। इसी तरह हम wordpress.com पर भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं। किस तरह क्रिएट करते हैं आइए चल देखते। आप यहाँ गूगल पर जाएंगे, यहाँ आपने google.com ओपन किया। google.com पर आपने लिखना है, टाइप करेंगे हमारा रेस्टोरेंट है। किसी का भी अगर ऐसा मैप क्रिएट होगा यानी कि या किसी की न्यू वेबसाइट है, उसके लिए भी हम ये वेब 2.0 का बना सकते हैं। आपने यहाँ साइट लिखना है गूगल पर, उसके बाद अपनी उस वेबसाइट को डाल देना जो आपने अपनी वेबसाइट बनाई है या जो आपकी ये देखें, अगर वो वेबसाइट आपकी इंडेक्स होगी तो ये गूगल पर कुछ इस तरह से शो हो जाएगी, जैसे कि वो वेबसाइट इंडेक्सिंग थी तो उसके पेजेस, ये सारी एक ही वेबसाइट है, उसके पेजेस शो हो रहे हैं। आप साइट लिखकर उसके साथ वेबसाइट का यूआरएल एंटर। अब आप किस तरह से वेब blogger.com आप पर जाएंगे। वेब 2.0 के लिए आपने ब्लॉगर www.blogger.com ओपन कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखें इस तरह से इंटरफेस नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करने के बाद आपने यहाँ अपना टाइटल देना है, जैसे कि जो भी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। चूज़ अ नेम ऑफ़ योर ब्लॉग, यानी कि आपकी जो वेबसाइट होगी, आपने जो न्यू वेबसाइट क्रिएट करनी है अपने क्लाइंट के ओरिजिनल नेम से ही करनी है, यानी कि जो उसका बिज़नेस होगा, जो उसकी वेबसाइट होगी उस नेम से क्रिएट करनी है। मेरे पास कोई नहीं है तो मैं यहाँ फ़र्ज़ी तौर पर एक वेबसाइट का नेम एंटर कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास जो वेबसाइट होगी या आपकी क्लाइंट की ऑथेंटिक वेबसाइट होगी उसी के लिहाज से आपने उसका नेम चूज़ करना है। ये एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ मैंने एक नेम सेलेक्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर यूआरएल चूज़ करना है। एड्रेस कैसा होगा कि उसके आगे, जैसे कि आपकी ये सर्विसेज है, एजेंसी है, और उसके साथ आपका blogspot.com होगा, क्योंकि हम फ्री की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नेम डिस्प्ले होगा आपका। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले में क्या नेम शो हो, तो वो भी आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। DSC एजेंसी, यहाँ आपने फिनिश कर देना है इसको। ठीक है, अब आपकी ये जो एक वेबसाइट है वो ये क्रिएट हो चुकी है। आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये DSC एजेंसी blogger.com। क्यों blogger.com इसलिए से, क्योंकि आप एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। blogger.com blogspot.com आपका आएगा। देखिए आपकी जो न्यू वेबसाइट आपने बनाई है अपनी इस पेज पर जाके वो इस तरह से शो हो रही है कुछ। अब देखें आपके जो न्यू इंटरफेस है, इस तरह आपने यहाँ पे न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पोस्ट, आपने यहाँ पर जाकर एक आर्टिकल पोस्ट करना है। वहाँ से हम अपनी वेबसाइट का उसमें लिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। मैंने एक आर्टिकल ऑलरेडी लिखा था, आप इसमें यूनिक आर्टिकल्स, डिफरेंट यूनिक्स आर्टिकल्स टाइप करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी रिटन था मेरे पास तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ। वहाँ पे आपने एक आर्टिकल लिखना है रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ। उसके बाद आपने यहाँ पर उस आर्टिकल को कॉपी करके पेस्ट कर देना। ये देखें ये किस तरह से एक अच्छा सा आर्टिकल दिया गया है। इसमें जो कीवर्ड्स के लिहाज से उसको बोल्ड किया गया है, इसको कीवर्ड को स्टाइल दिया गया है। देखें प्रोमिनेंट किया गया कीवर्ड्स को। अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देख लेनी है। फिर हम यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करेंगे। देखें कितने अच्छे से यह सारे वर्ड्स को क्रिएट किया गया। यहाँ पे SEO कंपनी कराची, ये मेरा मेन कीवर्ड था।
तो मैंने इस कीवर्ड्स को बोल्ड भी किया है और इसको प्रोमिनेंट करने के बाद यहाँ मैं अपनी कंपनी का यूआरएल इस पर लिंक करूँगी। किस तरह से, ये देखिए ऊपर लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, इंसर्ट लिंक, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक क्रिएट कर दिया। अब मैं इस पर एक लिंक क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिकली आई अपना लिंक क्रिएट करने के लिए हूँ। आप किसी भी क्लाइंट के जब बैक लिंक्स लगाएंगे तो इस तरह से blogger.com पर जाएंगे और वहाँ से ये एक वेबसाइट को करेंगे। अब देखें आपने यहाँ से पब्लिश कर दिया, जैसे आप इसको पब्लिश करके कंफर्म कर देंगे तो आपकी ये वेबसाइट पे आपका एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब आप यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें किस तरह से आपका ये शो हो रहा है। रीड मोर पर जाएंगे तो ये सारा आपका आर्टिकल शो हो गया। अब यहाँ पर गूगल किस तरह से आएगा, गूगल को इंडेक्सिंग के लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए गूगल को इंडेक्सिंग की ज़रूरत होती है। अब ये देखें कोई भी वहाँ से लिंक ओपन करेगा तो वो इस वेबसाइट पर लैंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस वेबसाइट को किस तरह से मतलब इंडेक्स करवाना है, क्योंकि ये तो वेबसाइट है ऑलरेडी, गूगल यहाँ पर इंडेक्स नहीं करता, तो हमने इसकी इंडेक्सिंग के लिए हमने ये जो ये लिंक क्रिएट किया, ये देखें आपको ऊपर शो होगा ये लिंक जो है आपने इस लिंक को कॉपी करना है और इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपने इसकी बुक मार्किंग करनी है। 7-8 आपने इसकी बुक मार्किंग करनी है। इस लिंक को आपने बुक मार्क करना है। आपको बुक मार्किंग मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। आपने ये लिंक को कॉपी करने के बाद इस लिंक की बुक मार्किंग करनी है ताकि जब भी आपका जो गूगल क्रॉलर आपका बुक मार्किंग से जब भी वो इंडेक्सिंग होगी तो ऑलरेडी ये वाली वेबसाइट इंडेक्स होगी। जब ये इंडेक्स होगी तो आपकी वेबसाइट भी जो ओरिजिनल है वो इंडेक्सिंग पर आ जाएगी। इस तरह से हम गूगल क्रॉलर को इंडेक्सिंग में ये बैक टूल यूज़ करते हैं। ये थर्ड पार्टी टूल कहा जाता है इनको और हम इसलिए ये यूज़ करते हैं। वो जो लिंक था आपने उसकी बुक मार्किंग करनी है। मैं ऑलरेडी आपको बुक मार्किंग के रेलिवेंट बता चुकी हूँ। आपने उसकी इस तरह से ये बुक मार्किंग कर देनी है 8 से 10। ये देखिए यहाँ से आप जब भी कर देंगे तो आपकी इस तरह से इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी आपकी वेबसाइट की। कोई इस वेबसाइट की आप बुक मार्किंग करेंगे, जब वहाँ से वो इंडेक्स होगी तो ऑलरेडी आपकी ये वाली वेबसाइट इंडेक्स होगी, ये वेबसाइट इंडेक्स होगी तो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग पर आ जाएगी और वो जो उसकी रैंकिंग है उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। bloggerspot.com पर आप और आपने ये लिंक क्रिएट करके अपनी एक्सेल शीट में रख लेना है। अगर आपको कोई क्लाइंट कहे कि आपने कहाँ बैक लिंक किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये इस वाली साइट पर जाके कॉपी करके ये लिंक रखना है। इस साइट पर जाके आपने ये काम किया था तो आइंदा नेक्स्ट जब आप इसको ओपन करें तो आपको लिंक को भी आपने कॉपी करके रख लेना है। एक्सेल की शीट में क्रिएट करना है कि आपने ये लिंक आपका वेब 2.0 में bloggerspot.com पर आपने ये लिंक क्रिएट किया था, वेबसाइट क्रिएट की थी, तो ये आपका लिंक है और आपने इसी लिंक की बुक मार्किंग करनी है तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगी। ये देखें जिस तरह से मैंने रखा है यहाँ पर वेब 2.0 में आपने ये इन साइट पर जाके वेबसाइट्स क्रिएट करनी है। जैसे कि अब एक और मैं आपको वर्डप्रेस का दिखाती हूँ। आपने wordpress.com ओपन कर लेना है। आपने यहाँ पे wordpress.com ओपन करना है। वर्डप्रेस ORG नहीं करना। wordpress.com पर आपने एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करनी है। ORG में आपको होस्टिंग और डोमेन मिलती है। सो हम यहाँ पर फ्री वेबसाइट क्रिएट करने आए हैं तो हम यहाँ पर wordpress.com सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस जो भी है सारा कुछ शो कर देना है। मैं कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपने चूज़ अ डोमेन, जो भी आपने साइट का नेम रखना है वो आपने यहाँ से चूज़ करना है। मैं यहाँ से साइट का नेम चूज़ करती हूँ। आपने आपकी जो वेबसाइट होगी आपने वो नेम क्रिएट करना है या जो क्लाइंट की वेबसाइट होगी आपने वो करनी है। आपने नीचे जाना है, ये आप लोगों ने बाय नहीं करने है। जो आपका नीचे फ्री शो हो रहा है यहाँ पर आपने ये देखें फ्री शो हो रहा है .com, तो आपने ये फ्री वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे इसको। ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे तो फिर नीचे ऊपर जो आपका शो हो रहा है ना स्टार्ट विद द फ्री साइट, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखें ये आपकी साइट बिल्ड हो गई है। अप्लाई डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये देखें सेम। अब आपने यहाँ से जाना है न्यू टैब में, ओपन करते हैं इसको।
ये देखें, ये इस तरह से आपकी ब्लॉग यहाँ पे शो होंगे। आपने यहाँ पर पोस्ट में जाना है, पोस्ट में जाकर आपने ऐड न्यू पोस्ट में क्लिक करना है। ऐड न्यू पोस्ट में जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपने अपना आर्टिकल सबमिट करना है। आपने यहाँ पर भी अपना यूनिक आर्टिकल सबमिट करना है। आपका क्रिएटिव आर्टिकल होना चाहिए, यानी कि आप जिस जगह पर जाएंगे आपका आर्टिकल न्यू होना चाहिए, यानी कि यूनिक होना चाहिए। एक ही आर्टिकल को आपने सारे जगह पर नहीं पेस्ट करना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है इसको लिखने में। अब यहाँ पर आपने एक लिंक क्रिएट कर देना है अपनी वेबसाइट का। हम बेसिकली ये थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर ही इसलिए रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकें। आप इसको करेंगे, ये देखें लिंक की ऑप्शन आ रही है, आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL एंटर कर देना है, ठीक है। ओपन इन अ न्यू टैब हो जाएगा। देखें आपका ये लिंक क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब आपने इसकी साइट की भी, ये जैसे आप देखेंगे पब्लिश हो गया, पब्लिश आप व्यू में जाके देखेंगे आपका ये क्रिएट हो गया। अब आप इसकी भी ऊपर से इसका लिंक लेकर आप इसकी भी बुक मार्किंग कर सकते हैं। 6 से 7 आप इसकी भी बुक मार्किंग कर दें। अब इस लिंक पर भी जो क्रिएट करेगा क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आपकी। आई होप सो कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। आपने किस तरह से blogger.com पर और wordpress.com पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। वहाँ से वेबसाइट क्रिएट करने के बाद अपनी वेबसाइट का लिंक क्रिएट करना है। वहाँ पर अपने एक कीवर्ड पे, मेन कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को लिंक करना है। उस लिंक करने के बाद आपकी जब वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, आपने ऊपर से उसका URL कॉपी करना है। उस कॉपी URLs को आपने बुक मार्किंग में 6 से 7 जगह यूज़ करना है। आपने उसकी बुक मार्किंग करनी, क्योंकि जब आपकी बुक मार्किंग से आपकी साइट इंडेक्सिंग होगी उसके बाद आपकी वेबसाइट भी जो आपने क्रिएट की होगी 2.0 में वो भी इंडेक्स होगी। ऑटोमेटिकली आपकी जो रैंकिंग का स्टार है वो अप जाएगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट रैंक होगी। ये थर्ड पार्टी टूल अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये इंडेक्सिंग इस तरह से की जाती है। भूलिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में ऑफ पेज SEO के टॉपिक्स के साथ ही। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।